चलो बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, और ये जो क्वेश्चन है 2024 में पूछा गया है, ये सीबीएसई के द्वारा 2024 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, तो डिस्क्राइब 3 प्रोविजन थ्रू विच बेल्जियम सोल्व इट्स प्रॉब्लम। बेल्जियम में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था उस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे किया गया, आपको 3 प्रोविजन को बताना है। तो बेल्जियम का इथनिक कंपोजिशन आपको पता है, बेल्जियम में किस तरह के लोग रह रहे थे वो आपको पता है। इसके साथ साथ उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में आपके बुक में बताया गया था कि वहां पर जो शासन था, शासन फ्रांसीसी लोग कर रहे थे, जिनका पॉपुलेशन ब्रसेल्स में 80% था। लेकिन बाद में जब डच का कंडीशन बेहतर होता है तो डच रियलाइज करते हैं कि पूरे देश में पॉपुलेशन तो मेरा 59% है, लेकिन मेरे पास पॉलिटिकल पावर नहीं है। तब इन दोनों इथनिक ग्रुप के बीच प्रॉब्लम होने लगता है, कन्फ्लिक्ट होने लगता है पावर को लेकर। तब वहां पर जो बेल्जियम लीडर हैं, बेल्जियम लीडर क्या करते हैं, संविधान में संशोधन करते हैं ताकि इस इथनिक प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए। और आपके बुक में 4 प्रोविजन की चर्चा की गई है, लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है इस क्वेश्चन में मात्र 3 प्रोविजन ही बताना है, लेकिन हम यहां पर चारों प्रोविजन की चर्चा कर दिए हैं। देखिए फर्स्ट अमेंडमेंट क्या था, तो फर्स्ट अमेंडमेंट ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को प्रिस्क्राइब कर दिया गया, लिख दिया गया कि जो नंबर ऑफ डच और जो फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में बिल्कुल इक्वल होंगे। 50% जो मिनिस्टर होंगे वो फ्रेंच कम्युनिटी से होंगे, और अगला जो 50% जो मिनिस्टर होंगे वो किस कम्युनिटी से होंगे, डच कम्युनिटी से होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। पहला प्रोविजन ये किया गया। सेकंड प्रोविजन क्या किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत सारा जो पावर है, जो स्टेट गवर्नमेंट 2 रीजन में बना था, उस स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत सारा पावर स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया गया, ये सेकंड प्रोविजन है। थर्ड प्रोविजन की बात कर लिया जाए तो ब्रसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाया गया, और यहां पर भी आप क्या देखते हो कि दोनों कम्युनिटी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 50-50% है, बिल्कुल इक्वल है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल था, ठीक वैसे ही ब्रसेल्स में भी जो सरकार बन रहा है यहां पर भी दोनों कम्युनिटी का प्रेजेंटेशन इक्वल है। ओके, तो 3 तो यहाँ तो 3 ही पूछा गया था, तो आप 3 ही लिखो, लेकिन फोर्थ वन को भी याद रखो। इसके अलावा एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया था जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट बोला गया, और ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है, डच लोग, फ्रेंच लोग, जर्मन लोग देश में कहीं भी रह रहे हैं उस कम्युनिटी गवर्नमेंट को इलेक्ट कर सकते हैं। इनके पास जो पावर था, कल्चर रिलेटेड पावर था, लैंग्वेज रिलेटेड पावर था,